सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 162 है। इफ 8th टर्म एंड 14th टर्म ऑफ ए HP आर 1/2 एंड 1/3, कह किसी HP का 8वां टर्म 1/2 है, 14th टर्म 1/3 है, कह रहे हैं फाइंड द 20th टर्म। कह रहे हैं उस HP का 20वां टर्म निकालिए, 20th टर्म ये निकालना है। ऑल्सो फाइंड द जनरल टर्म। तो अभी हम लोग ने स्टैंडर्ड HP दिया था। nth टर्म ऑफ HP कैन बी टेकन एज 1/a + n - 1 × d। यहां तक आ गए। यहां पे सिंस a and d आर टू अननोन्स, सिंस a and d आर टू अननोन्स, देयरफॉर टू फाइंड 20th टर्म और टू फाइंड जनरल टर्म वी नीड टू डिस्टिंक्ट कंडीशंस। क्योंकि यहाँ दो अननोन्स हैं तो हम लोग दो अलग अलग कंडीशंस पता होंगी, तभी किसी HP का हम लोग nth टर्म निकाल पाएंगे या कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशंस दी हैं, अब इनको ही यूज करना है। पूछा गया है 8th टर्म, n की जगह 8 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 1/a + 7d। 14th टर्म दिया हुआ है पुट n = 14, यहाँ जाएगा 1/a + 13 × d। यहाँ तक आ गए। अब पहले वाले को सॉल्व करोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे, यहाँ से आ जाएगा a + 7d = 2, रेसिप्रोकल कर दोगे, यहाँ से आ जाएगा a + 13d = 3। अब इन दोनों इक्वेशन से a और d निकाल लोगे। a और d निकालना है, माइनस कर दोगे, घटा दोगे, a और a कट गया, यहाँ आ गया -60, और यहाँ आ गया -1। 7 - 13 क्या आ जाएगा 7 - 13, यहाँ पे ये हो गया -60, 2 - 3 क्या हो गया -1। तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। जब d आ गया, d की वैल्यू यहाँ रख दोगे, a आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 2 - 7/6, यहाँ रख दोगे, 6 दूनी 12, 12 में 7 करोगे 5, 5/6। चेक करिए d और a की वैल्यू सही आ रही कि नहीं आ रही, चेक करिए, देख लीजिए ए और डी आके चेक कर लीजिए। अब जब ए और डी आ गया, nth टर्म लिखना था, लिख दीजिए। देखो nth टर्म इज 1/a कितना है 5/6, d कितना है 1/6, n - 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 कैसा चला जाएगा ऊपर आ गया, और नीचे n - 1 + 5 क्या हो गया n + 4। nth टर्म निकाल लिया है। पूछा गया था 20th टर्म, 20th टर्म क्या हो जाएगा पुट n = 20। जब यहाँ 20 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 20 + 4 24, 1/4। ये आंसर आ गया 28/4 और ये आंसर आ गया nth टर्म। नोट करिए। अब इसके आगे की बात करें। अब अगर हम लोग इफ n इज ट्रीटेड एज अ रियल नंबर, करें n को रियल नंबर ट्रीट करिए, जो y एक्सिस थी उसकी जगह पे लिख दोगे, जहां y एक्सिस वहां लिख दोगे nth टर्म, यहां लिख दोगे nth। यहां जो x एक्सिस है पुट x = n। क्या किया जा रहा है, जहां n है उसको x मान ले रहे हैं, जहां ये है tn है उसको y मान ले रहे हैं, और n को हम लोग रियल नंबर ट्रीट कर ले रहे हैं, और n को रियल नंबर ट्रीट कर रहे हैं। इसका लगे जो भी ग्राफ है, इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, रियल नंबर मान के ड्रॉ करना है। आइए दोबारा देखते हैं, y = 1/x, तो जब डिनोमिनेटर को 0 कर देते हैं तो ये वाली लाइन आ जाती है x = 0। फिर आइए, डिनोमिनेटर को 0 करने से ये एसिम्प्टोट आ जाता था, डिनोमिनेटर को 0 करने से ये वाली एसिम्प्टोट आ जाती थी, डिनोमिनेटर को 0 करने से x = -1 आ जा रहा था। सारे केसेस में देखा गया, जैसे आप डिनोमिनेटर को 0 कर दोगे ये वाला एसिम्प्टोट आ गया, x 0 कर दोगे ये एसिम्प्टोट आ गया, x को 0 कर दोगे ये वाला एसिम्प्टोट आ गया, डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो लाइन क्या आ गई x = -1। डिनोमिनेटर को 0 कर दो तो कौन सी लाइन आ जाएगी n = -4, तो ये लाइन हो गई n = -4। डिनोमिनेटर को 0 करने से ये लाइन आ गई n = -4। अब इस ग्राफ को कंपेयर करोगे, नाउ tn इज कंपेयर्ड विद 6/n, 6/n। जैसे ही y = 1/x है, 6/x होता, ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ग्राफ का जो शेप है
थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन जो भी है फर्स्ट एंड थर्ड। अब ये लाइन क्या है, डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर 0 किया, और दूसरा केस क्या होता है कि ये लाइन कैसे आती है, इसको भी देख लें। जैसे ही एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट, जैसे ही आप x को डिनोमिनेटर को इनफाइनाइट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0। ये वाली लाइन आ गई, दूसरी एसिम्पटोट आ गई। ये एसिम्पटोट्स को निकालने का डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। डिनोमिनेटर को 0 कर दोगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी, डिनोमिनेटर को 0 कर दोगे, डिनोमिनेटर 0 कर दोगे तो ये लाइन आ गई। कौन सी लाइन आ गई, कहाँ पे है, ये y बराबर 0। अब आइए, जैसे डिनोमिनेटर को 0 कर दोगे, ये वाली लाइन क्या हो गई, y इक्वल टू 1। तो दोनों ही एसिम्पटोट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालने का ये डायरेक्ट तरीका है। बाकी हम जब कैलकुलस में आएंगे तब ज्यादा डिटेल में देखेंगे, अभी सवाल को देखना है। क्या किया गया, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 0 हो गया तो ये लाइन क्या हो गई, दूसरी वाली एसिम्पटोट, ये पहली एसिम्पटोट हो गई, दो एसिम्पटोट्स आ गई। दोनों एसिम्पटोट्स हैं, जैसे ये दोनों एसिम्पटोट्स हैं, फिर ग्राफ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया था, थर्ड हो गया था, तो विद रेस्पेक्ट टू एसिम्पटोट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ग्राफ बना दिया हमने ऐसे। और इधर आगे बढ़ाओगे, ये वाला पोर्शन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, यहां ऐसे बना दिया, तो ये ग्राफ बन गया Tn वर्सेस n। अब ग्राफ बनाने के बाद ये ओरिजिन है, बेसिकली n क्या है, नेचुरल नंबर। बेसिकली n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3। जब ग्राफ बना लिया, हम लोग टर्म देखने हैं, 1 2 3, 8वां टर्म दिया था, 14th टर्म दिया था, पूछ लिया गया था 20th टर्म क्या होगा। आइए टर्म्स कैसे आ रहे हैं देखने जा रहे हैं। अगर n बराबर 1 यहां रख देते, n बराबर 1 रख देते, n बराबर 1 रख देते, तो टर्म की वैल्यू ये आती। ये जो भी ग्राफ है एक्चुअल में n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों, टर्म्स कैसे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई नेगेटिव तो होता नहीं, ग्राफ उधर तो बनेगा नहीं, 1.5 तो होगा नहीं, 2.7 तो होगा नहीं, n कैसा होता है, नेचुरल नंबर। लेकिन हमने क्या कहा, समझने के लिए हम लोगों ने n को रियल नंबर बना करके ग्राफ बना लिया। अगर पूछा जाए कि पहले टर्म की वैल्यू क्या होगी, n बराबर 1 रख दोगे तो क्या होगी यहाँ पे 6/5। अगला वाला टर्म n2 रख दोगे यहाँ तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। जब n2 रख दोगे, अगला वाला टर्म घट करके कितना हो गया, 1। 6/6 क्या हो गया, 1। ऐसे तीसरा रखोगे 6/7, 1 से कम हो गया, 4 रख दोगे, 6/8 और कम हो गया, 8वां टर्म रख दिया तो ये वैल्यू यहाँ पे 1/2 रह गई। टर्म्स लगातार कम होते जा रहे हैं, 14 रख दिया तो टर्म कितना हो गया, और कम हो गया, 1/3 हो गया। 20वां टर्म पूछा गया था, 20वां टर्म जब निकाला गया तो कितना हो गया, 1/4। टर्म्स लगातार डिक्रीज कर रहे हैं। टर्म्स कैसे देखे जा रहे हैं, ग्राफ से देखे जाए, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 8th हो गया, 14th हो गया। तो ये एक्चुअल पोजीशन है। अगर पूछा जाए इनमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, पूछा जाए द ग्रेटेस्ट टर्म, पूछा जाए द ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, बताइए कौन सा टर्म इस सीरीज में सबसे बड़ा होगा, पहला ही टर्म, उसकी वैल्यू क्या होगी, 6/5। ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, पहला टर्म, उसकी वैल्यू क्या होगी, 6/। अगर पूछा जाता कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव टर्म, तो भी यही आंसर आएगा। कई बार पॉजिटिव नेगेटिव लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव टर्म, तो भी वही आंसर आएगा। सारी टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो भी आ जाएगा। पूछा जाए कि लीस्ट टर्म, सबसे छोटा टर्म क्या होगा, तो सबसे छोटा टर्म कभी भी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि टर्म्स कम होते जा रहे हैं। क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, मिलेगा नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, या कैन नॉट बी ऑब्टेन। आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी ऑब्टेन। ये कैलकुलस से रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा। कह रहे लीस्ट टर्म कभी मिलेगा नहीं, क्यों, कम होता जा रहा है। क्या n कभी इनफाइनाइट होगा, कभी नहीं होगा। तो क्या जो इन्फिनिटी टर्म क्या ये 0 होगा, नहीं होगा। सिंस n इज एंड कैन नेवर बी इक्वल टू इन्फिनिटी, देयरफॉर जो भी लीस्ट टर्म वो कभी 0 नहीं होगा, हमेशा इस वाली एक्सिस के ऊपर होगा। तो क्या लिखोगे, द लीस्ट टर्म कैन नॉट बी ऑब्टेन, कभी भी निकाल नहीं पाओगे। ये बेसिकली कंसेप्ट है मैक्सिमा, मिनिमा, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू। तो ग्राफ से हम लोगों को ये आइडिया हो गया कि एचपी के टर्म्स कैसे वेरी कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ये ग्राफ पढ़ाने पड़े। ठीक, नोट कर लीजिए।